बच्चों, किड्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देबू। जंगल में एक दिन अजीब सी हलचल मची थी। सारे जानवर इधर उधर दौड़ रहे थे क्योंकि आज जंगल के सबसे नटखट बंदर सागर ने एक शरारत कर दी थी। पर क्या ये शरारत उसे और उसके दोस्तों को बड़ी मुसीबत में डाल देगी? जानने के लिए पूरी कहानी देखें और समझें कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। आज की कहानी आपको एक जादुई जंगल की सैर पर ले जाएगी, जहां दोस्ती, हिम्मत और समझदारी से मुश्किलों का सामना किया जाता है। क्या सागर और उसके दोस्त एक दूसरे की मदद से बड़ी मुसीबत से बाहर आ पाएंगे? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी में। सागर, एक छोटा नटखट बंदर, अपनी पेड़ की डाल पर झूलते हुए सोचा, आज कुछ मजेदार करना है। वह अपने दोस्तों को इकट्ठा करने निकल पड़ा। हाथी राजा, खरगोश और एक छोटा तोता। अरे दोस्तों, आज कुछ धमाल करते हैं। लेकिन सागर, क्या तुम्हारी ये शरारत हमें परेशानी में नहीं डाल देगी? सागर ने एक पुरानी लता को खींचा और एक झरने के ऊपर से कूदने की सोची, लेकिन यह खतरे से खाली नहीं था। हाथी राजा ने चेतावनी दी, पर सागर ने ध्यान नहीं दिया। सागर, ध्यान से, ये खतरनाक हो सकता है। अरे डरपोक मत बनो, मैं इसे आराम से कर लूंगा। सागर ने छलांग लगाई, लेकिन लता टूट गई और वह नीचे पानी में गिर पड़ा। खरगोश और तोता उसे बचाने के लिए दौड़े। उफ, ये सागर कभी भी किसी की बात नहीं सुनता। जल्दी करो, हमें उसे बचाना होगा। खरगोश ने एक लंबी डाली का सहारा लिया और तोते ने ऊपर से चिल्लाते हुए सागर को रास्ता दिखाया। मिलजुल कर उन्होंने सागर को सुरक्षित निकाल लिया। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सागर ने अपने दोस्तों से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह किसी भी शरारत को करने से पहले सोच समझकर काम करेगा। सभी दोस्तों ने उसकी माफी स्वीकार कर ली और एक साथ आगे की ओर बढ़े। मैं वादा करता हूँ, अब मैं बिना सोचे समझे कुछ नहीं करूँगा। चलो, अब हम सब मिलकर कोई नई मजेदार चीज करें, लेकिन सुरक्षित। रास्ते में दोस्तों को एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया जिसकी शाखाएं बहुत लंबी थी। सागर ने कहा कि वह इस पेड़ पर चढ़ सकता है और सबसे ऊंचा पत्ता तोड़कर लाएगा। हाथी राजा ने उसे फिर चेतावनी दी। सागर, पेड़ पर चढ़ने से पहले सोच लो, कहीं फिर से मुसीबत में मत पड़ जाना। नहीं नहीं, इस बार मैं संभल कर जाऊंगा। सागर सावधानी से पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन एक डाल से दूसरी पर जाने के दौरान उसकी पकड़ ढीली हो गई। हाथी राजा ने तुरंत अपने लंबे सूंड से उसे पकड़ लिया। ओह, मैं गिरने ही वाला था। मैंने कहा था न, धीरे धीरे चलो। जैसे ही सागर नीचे उतरा, सभी जानवरों ने उसे समझाया कि हर बार जोखिम लेना सही नहीं होता। सागर को अब यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी। उसने सबका धन्यवाद किया और वादा किया कि वह हमेशा सुरक्षित रहकर काम करेगा। थोड़ा आगे चलते ही उन्हें जंगल में एक गुफा दिखाई दी। सागर ने उत्सुकता से गुफा के अंदर जाने का सुझाव दिया, लेकिन खरगोश ने तुरंत मना किया। ये गुफा खतरनाक हो सकती है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात मानूंगा। सभी जानवर गुफा से दूर चलते हुए दूसरे रास्ते पर गए। इस दौरान हाथी राजा ने सभी को जंगल की सुंदरता के बारे में बताया और समझाया कि कभी-कभी अनजाने रास्तों से दूर रहना बेहतर होता है। जंगल हमें सिखाता है कि हर जगह जाने की जरूरत नहीं होती। कुछ जगह ऐसी होती है जहां जाने के बजाय दूर रहना ही सही है। सफर के दौरान उन्हें एक नदी मिली। सागर ने एक नाव बनाने का सुझाव दिया जिससे वे नदी पार कर सके। इस बार सबने मिलकर काम किया और एक मजबूत नाव बनाई। इस बार हम सब मिलकर कुछ मजेदार करेंगे और यह सुरक्षित भी रहेगा। ये हुई ना बात, साथ में सब कुछ आसान लगता है। नाव बनकर तैयार हुई और सभी जानवर मिलकर नदी पार करने लगे। नदी के बीच में एक तेज धारा आ गई, लेकिन हाथी राजा ने अपनी सूंड से नाव को संभाल लिया। हम खतरे में थे, पर तुम्हारी मदद से हम बच गए। यही तो असली दोस्ती है, सुरक्षित रखना। नदी पार करने के बाद सभी जानवर थक गए थे। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। यहाँ सागर ने अपने दोस्तों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। तुम सबने मुझे मुश्किल वक्त में बचाया, मैं बहुत आभारी हूँ। सागर और उसके दोस्त आगे बढ़ते हुए एक पेड़ पर बैठे हुए एक बुद्धिमान उल्लू से मिले। उल्लू ने सागर को धैर्य का महत्व समझाया और बताया कि जल्दबाजी से समस्याएं बढ़ सकती हैं। धैर्य रखो सागर, जल्दबाजी में किया गया हर काम मुश्किलें पैदा कर सकता है। आप सही कह रहे हैं, अब मैं समझ गया हूँ। दोस्तों को रास्ते में एक पुराना पुल मिला।
सागर ने सुझाव दिया कि वह पुल पार करने में सबकी मदद करेगा और सावधानी से रास्ता दिखाया। यह पुल कमजोर है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो हम पार कर सकते हैं। चलो तुम्हारे पीछे चलते हैं। एक अचानक आई आंधी ने सबको डरा दिया और सभी ने जल्दी से एक सुरक्षित स्थान खोजा। सागर ने सूझबूझ से एक गुफा ढूंढ निकाली जहां सभी छिप सकते थे। आओ इस गुफा में छिप जाते हैं, यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। बहुत बढ़िया सागर, तुमने हमारी जान बचा ली। गुफा से बाहर निकलते ही उन्हें एक छिपा हुआ फल उद्यान मिला। सभी ने फल तोड़े, लेकिन तय किया कि वे इसे जंगल के बाकी जानवरों के साथ साझा करेंगे। इतने सारे फल हैं, लेकिन हमें इन्हें बांटना चाहिए। हाँ, जितना मजा बांटने में है उतना अकेले खाने में नहीं। सागर को एक पहेली का सामना करना पड़ा जिसे वह हल नहीं कर पा रहा था। तभी एक तोता उसकी मदद के लिए आया और उसे सिखाया कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। सागर, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। हम सब एक दूसरे के लिए हैं। अब समझ गया, मदद मांगना असल में समझदारी है। रास्ते में एक दोस्ताना हिरन ने समूह में शामिल होकर उनकी मदद की जब वे रास्ता भटक गए थे। हिरन ने अपनी सूक्ष्म नजरों से उन्हें सही दिशा दिखाई। यहाँ से दाईं ओर मुड़ो, फिर हम सही रास्ते पर होंगे। तुम्हारा धन्यवाद हिरन भाई, तुम्हारी मदद बहुत काम आई। जंगल में अचानक एक खतरनाक सांप उनके सामने आ गया। सागर ने हिम्मत दिखाते हुए अपने दोस्तों को बचाया और सांप को दूर भगाया। डरो मत, हम एक साथ हैं, हम इसे हरा देंगे। यह जगह मेरी है। हम कोई लड़ाई नहीं चाहते। आगे चलकर उन्हें मेंढकों का एक समूह मिला जो उन्हें एक नया खेल सिखाने के लिए उत्साहित था। सभी ने मिलकर खेल खेला और हंसी मजाक किया। चलो हम तुम्हें एक मजेदार खेल सिखाते हैं। वाह, यह बहुत मजेदार है। सागर और खरगोश ने एक दोस्ताना दौड़ लगाई। हालांकि खरगोश तेज था, लेकिन जब दोनों ने मिलकर काम किया तो वे दोनों जीत गए। तुम तेज हो, लेकिन एक साथ हम और भी बेहतर हैं। सच कहा, दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं। जंगल में बाढ़ आ गई, लेकिन सबने मिलकर एक बांध बनाया जिससे पानी को दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया और जंगल सुरक्षित हो गया। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इसे रोक सकते हैं। हाँ, साथ में हम कोई भी चुनौती पार कर सकते हैं। उल्लू फिर से प्रकट हुआ और उन्हें एक बड़ा खतरा आने की चेतावनी दी। सभी ने उल्लू की बात मानी और जल्दी से सुरक्षित स्थान की तलाश की। समय कम है, तुम्हें अब जल्दी करना होगा। चलो उल्लू की बात सुनते हैं। समूह ने एक पुरानी चौकी देखी जो गिरने वाली थी। सबने मिलकर इसे ठीक किया ताकि वे जंगल में सही दिशा जान सके। हम इसे फिर से खड़ा कर सकते हैं, यह हमें रास्ता दिखाएगी। एक साथ काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं। एक छोटे गिलहरी को जाल में फंसा हुआ पाया। सभी ने मिलकर उसे बचाया और गिलहरी ने अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। आप सबने मेरी जान बचाई, मैं कभी नहीं भूलूंगी। दोस्ती का यही मतलब है, एक दूसरे की मदद करना। अचानक जंगल में आग लग गई, लेकिन समूह ने मिलकर आग को फैलने से रोक दिया और जंगल को बचाया। हमें आग को रोकना होगा, जल्दी करो। हम सब मिलकर इसे काबू कर सकते हैं। समूह ने एक बूढ़े कछुए को एक खतरनाक रास्ते से पार करवाया। उन्होंने सीखा कि दूसरों की मदद करना एक नेक काम है। आप सबकी मदद के बिना मैं यह पार नहीं कर पाता। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही सच्ची दोस्ती है। सागर को अब एहसास हुआ कि एकता और सहनशीलता से वे हर समस्या का सामना कर सकते हैं। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। मुझे अब समझ आया, जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बहुत बड़ी नहीं होती। तुम सही कह रहे हो सागर। उल्लू ने समूह को अंतिम सीख दी कि असली ताकत एकता में है। सभी ने उल्लू की बात मानी और मिलकर काम करने की शपथ ली। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी दोस्ती है, इसे कभी मत भूलना। हम इसे हमेशा याद रखेंगे उल्लू जी। सभी दोस्तों ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया, जिसमें सभी ने अपनी ताकत और दोस्ती का जश्न मनाया। आओ हम अपनी दोस्ती का जश्न मनाएं। यह हमारी एकता की जीत है। सागर ने खुद से वादा किया कि अब वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अब मैं जान गया हूँ कि सच्ची दोस्ती में हर समय साथ खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों ने मिलकर एक नया यात्रा मार्ग खोजा, जहां वे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। चलो इस बार हम मिलकर कुछ नया खोजेंगे। अब हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।
सागर और उसके दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी भी अपने साथियों को मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ेंगे। सभी ने एक दूसरे के साथ दोस्ती की प्रतिज्ञा ली। चाहे कैसी भी स्थिति हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। यह हमारी दोस्ती की ताकत है। सागर अब पहले से बहुत बदल चुका था। वह समझ गया था कि असली दोस्ती केवल मजा और रोमांच में नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और जिम्मेदारी उठाने में है। सभी दोस्तों ने मिलकर अपनी अगली यात्रा की योजना बनाई। अब मैं जानता हूँ कि दोस्ती का मतलब केवल साथ हंसना नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना भी है। सच्ची दोस्ती मस्ती से ज्यादा एक दूसरे की मदद और समझदारी से निभाई जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो किड्स क्लब 1224 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि सच्ची दोस्ती सिर्फ मजे करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ देने की जिम्मेदारी भी होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो किड्स क्लब 1224 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले पा सकें।